बिहार में जो है चुनावी बिगुल बच चुका है। अब जितने भी बिहारी हैं सब वोट देने के लिए गए हैं छठ पूजा पे, लेकिन एक वर्ग मतलब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वोट देने नहीं गए हैं। और आज मेरे साथ कुछ बिहारी मौजूद हैं अपने शहर में, जयपुर में। मैं इनसे बातचीत करने आई थी। तो आप एक बार कैमरामैन ज़रा कैमरा घुमाइए और एक बार स्थिति दिखाइए कि जिस स्थिति में ये रह रहे हैं एक बार दिखा दीजिए, फिर हम इनसे बातचीत पर आते हैं। तो ये इनकी स्थिति है, इस तरह से यहाँ पर ये लोग रह रहे हैं। अब इनसे बातचीत करते हैं और इन्हीं से जानते हैं कि इनकी जो मजबूरी है या क्यों इन्हें बिहार छोड़कर यहाँ पर आना पड़ा और इस स्थिति में रहना पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? संजय। तो संजय जी, कैसी हालत है ये, क्या बोलना चाहोगे इस पर? बिहार सरकार को बोलना चाह रहे हैं कि देखें कि हम लोग किस स्थिति में हैं, कितना मैंने कचड़ा पट्टी में रह रहे हैं मजदूरी के चक्कर में। अगर बिहार सरकार हमारे को कुछ देता तो हम लोग यहाँ राजस्थान में पड़े रहते, हम अपने बिहार में रहते। आज सब छोटे छोटे बच्चे ले के यहाँ पर पड़े हुए हैं, किसी का पढ़ाई लिखाई शुद्ध से नहीं हो रहा है। अब जहाँ माँ बाप है वहाँ बच्चे हैं। अब इस चक्कर में अपने को सारा ज़िंदगी गुजरने पड़ रहा है। अब इस स्थिति में कहेगा कि हमको वोट दो तो कौन जाएगा देने? अपने कमाएंगे। कोई वोट देने नहीं गया? कोई नहीं। तो सरकारों से उम्मीद ही छोड़ दी है क्या कि बिल्कुल? हाँ, छोड़ दिए, उम्मीद ही छोड़ दिए। क्या कि आज 15-20 साल से जयपुर में पड़े हुए हैं। अगर बिहार सरकार हमको देता तो हम लोग खुद वहाँ रहते। आज हमारे राज्य में नहीं कुछ फैक्ट्री है न कंपनी है कि जो अपन सारे मजदूर वहाँ पर काम करें। ये तो स्थिति है। नीतीश जी ने गरीबों के लिए काम किया है क्या? आप बिहार के हैं, बेहतर जानते, एक बार बता दीजिए। वो तो खूब कहते रहते हैं कि हमने काम। कहने दो, कहने से क्या, जब हमारे कुछ किए नहीं तो क्या कहेंगे? गरीब नहीं किए हम आज तक कई जगह अप्लाई किए हैं कॉलोनी के लिए, बाकी अभी तक मेरे को नहीं मिला। ये प्रधानमंत्री आवास योजना जो चलाए थे घरों के लिए, तो घर वर मिले हैं क्या? नहीं मिले हैं, घर द्वार कुछ नहीं मिले हैं। और कहाँ मिला? नहीं मिला तो कह तो रहे हैं। 15 साल से आज सबको कॉलोनी दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, हमारे को कुछ नहीं। क्या 2 साल आपने फॉर्म भरा था? फॉर्म भरे हैं, अभी तक 2 साल हो गया भराया भी, अभी मिला भी नहीं है। बोला कि 6 महीना के अंदर आ जाएगा, अभी तक नहीं आया है? नहीं आया है। तो वोट देने नहीं गए क्या आप भी? वोट देने तो अभी नहीं गए हैं। जाओगे? अब जाएंगे कैसे? अब हम लोग 10 साल से पड़े हुए हैं तो जाएंगे क्या? कोई कुछ करे ना है सरकार हम लोग लिए, तो हम उसके लिए क्या मारें? हम लोग लिए मारेंगे तो कोटा मिलिए न रहा है। कोई तो हम लोग भी व्यवस्था नहीं गरीब के लिए। कोई सी भी पार्टी नहीं करती क्या? सब कहती है कि काम करेगी गरीबों के लिए, तो कोई नहीं करता क्या? कोई गरीब के लिए तो क्यों बैठा रहता? बाल बच्चा के देखिए तो छोटा छोटा बच्चा क्यों रहता? बीवी बच्चा सहित लेकर। तो वो तो कहते हैं कि बिहार में बच्चों को शिक्षा देंगे, घर देंगे गरीबों को। क्या देंगे? अरे कुछ कहता है सरकारी में देता है तो कुछ मास्टर टीचर रहता है अपना कुर्सी डटाने में, तो बच्चे की क्या शिक्षा देगा? तो जो भी सरकार आएगी वो अब की बार आपको लगता है बिहारियों के लिए काम करेगी? इतनी बार आते हैं, इतनी बार वादा किया जाता है। कितनी बार आया, कितनी बार गया, सब तो कहता है कि हम बहुत पूरा कर दूंगा। अधूरो तो नहीं करता, आधो तो नहीं करता है, तो क्या कर सकते हैं? लालू यादव काम किए हैं गरीबों के लिए? अरे गरीबी को बोलना चलना सिखाया, अब बोलने चलने सिखाया तो अगला आदमी नीचे से ऊपर खींच दिया। क्या कर सकता है? कौन खींच दिया? आदमी खींच दिया, लोग पब्लिक खींच दिया, सरकार खींच दिया, और कौन खींचेगा? अच्छा, लालू यादव को खींच दिया तो खींच दिया, तभी तो लोग भटक रहा। तो उन्होंने तो घोटाले भी तो करे, चारा घोटाला। अरे सभी तो घोटाले कर रहा, कौन नहीं ऐसा है कि घोटाला नहीं कर सकता है? किसका सत्ता नहीं है? आप 2 रुपया हो जाएगा तो गरीबी को नहीं देख सकते हो? अरे चलो अपना काम बनेगा, भाड़ में जाएगा जनता, जो बात है। सब सरकारों का यही है क्या? सारी पार्टियों का? कि नीतीश कुमार का देखिए रहे, लालू का देखवे किए हैं, इका कह रहे तेजस्वी यादव है, वो कहते हैं कि हम इतना कंपनी बना देंगे, किसी 9 लाख देंगे। अब देखो क्या देगा ना देगा, किसका सत्ता है ना सत्ता है, वो तो ऊपर वाला जान सकता। जी, आप बिहार से युवा दिखाई देते हैं, क्या उम्र है आपकी? मेरी उम्र 21 21 साल के हैं आप। तो क्या करते हैं आप? पहले तो मैं आप मीडिया वालों का धन्यवाद कहना चाहता हूँ जो हमारे लिए आवाज़ उठाने के लिए यहाँ हमारी कंपनी में आए हैं। काफ़ी साल से ही पढ़े हम लोग,
ठीक है, ऐसे ही पड़े हैं। हमारे बिहार में कोई भी सरकार बने, कोई भी बनी, पहले से जो बनी है, हमें हमारे लिए कुछ नहीं कर पा रहे। हमारे बिहार में कंपनी बैठ नहीं रही है। कितने साल कितने लोग आए, कितने लोग गए, वादा करके चले गए, लेकिन किए नहीं। क्योंकि हमारे बिहार में कंपनी रहती तो हम यहाँ नहीं पड़े होते। मैम देख लो, पूरी ये हिस्टोरी देख रहे हैं आप। मैंने देखा यहाँ पे जो औरतें हैं वो भी काम करती हैं, फिर चूल्हे पे खाना बनाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैम, क्या करेंगे, हमारी गरीबी है। हमारे नौजवानों को नौकरी की बात करी थी, वो भी नहीं कर पा रहे हैं, तो हम क्या करें, हम बाहर में रहेंगे ना कमाने के लिए। अभी राजस्थान में पड़े हैं काफ़ी सालों से। तो आप युवा हैं बिहार के, तो बिहार को किस तरह से देखते हैं आगे? मैं देखना चाहता हूँ कि जो भी सरकार इस साल बने, जो हमारे लिए की बनेगी, क्या लगता है, क्या माहौल है चुनाव? अभी एक चुनाव का माहौल चल रहा है। ये आए हैं तेजस्वी जी, ये भी वादा कर रहे हैं नौकरी की, बट देखा जाएगा। अभी वो जन सुराग वाले हैं, किशोर जी है, वो भी वादा कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जी बोल रहे हैं, आवाज़ें उठा रहे हैं। ऐसा तो लग रहा है जो सरकार अच्छा काम करेगी उसको हम वोट देंगे। ये वादे तो हर साल किए जाते हैं, जब भी चुनाव आते हैं, जब हर बार हर पार्टी करती है ये। बिल्कुल बिल्कुल मैम, ये तो करते हैं लेकिन कर नहीं पाते मैम। ऐसे ही पड़े रहते हैं, ऐसे कहेंगे, फिर जीतने के बाद से वादा अपना पूरा नहीं करते। अपने जिसके पास 2 पैसे आ जाते हैं वो अपने आप को, अब तो गरीबों को भूल ही जाता है। वोट जब मांगने आते हैं तब उनको सारा चीज़ दिखाई देता है कि हाँ ये कर देंगे आपके लिए, वो कर देंगे आपके लिए। बिहार के युवा का भविष्य क्या है? युवा का भविष्य क्या है? जो युवा का भविष्य, जो नेता जीत रहा है, जो बन रहा है, युवा का नेता वो बनाना चाहती है कि हाँ उनका भविष्य बना दे। तो हमारे बिहार में ही सारा चीज़, कंपनी वगैरह, पढ़ाई लिखाई जो भी वगैरह बिहार में ही करवाएं। मैथिली को जानते हैं आप? मैथिली को थोड़ी बहुत जानता हूँ, उतना ही। तो अभी ना वो अलीनगर गई थी, तो वो कह रही थी कि अलीनगर का नाम बदल के सीतानगर कर देगी, पर उन्होंने ना गरीबी पे बात की, ना ये बात की कि वो बच्चों को शिक्षा दिलाएंगी। तो ये मुद्दे कोई नहीं उठा रहा। अगर हम तेजस्वी की बात करें तो वो वक्फ बोर्ड के लिए कह रहे हैं, लेकिन बात करें इन असली मुद्दों की, जो ये व्यवस्था है जिस वजह से आपको बिहार से निकलकर ऐसी स्थिति में यहाँ रहना पड़ रहा है, पर इस पर कोई बात नहीं करता। क्या ये बिहार की सबसे बड़ी कमी है, सत्ता की? बड़ी कमी है मैम। यहाँ क्या है, बिहार के गरीबों को कोई देखने नहीं चाहता, आगे बढ़ने नहीं देता। बढ़ना होता तो बिहार में ही कंपनी खोल देते, पढ़ाई वगैरह बिहार में ही करवाते, लेकिन यहाँ सब। अच्छा, पढ़ाई के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं बिहार में, आप बेहतर जानते हैं? बिहार में पढ़ाई के लिए तो व्यवस्था थोड़े बहुत अच्छे हुए हैं, अभी पहले से अच्छे हुए हैं, लेकिन अभी ऐसा क्या है कि बच्चे पढ़ने जाते हैं, मास्टर का कोई वो नहीं, पहले जैसे नहीं पढ़ाई दे रहे। जैसे मैं पढ़ता था, पहले मैं पढ़ता था, अभी पढ़ाई छोड़ करके हमारी गरीबी आ गई तो पढ़ाई छोड़ करके यहाँ राजस्थान में काम कर रहे हैं। पहले पढ़ाई होती थी, बट अभी क्या है कि मास्टर जाते हैं, स्कूल में बैठ जाते हैं, उसके बाद बच्चे इधर देखोगे, छत पे देखोगे, ऐसे बच्चे घूमते रहते, लेकिन कोई उसके लिए कोई वो नहीं। तो जिम्मेदार जो अधिकारी हैं, करना चाहता हूँ कि थोड़ा बच्चे पे ध्यान दें, नौजवानों पे ध्यान दें, अच्छे से पढ़ाई लिखाई, बिहार में कुछ कंपनियाँ बनाए। मैं अनुरोध करता हूँ बिहार के नेताओं से, बस बिहार में कोई अच्छी खासी कंपनी खोले ताकि हमें यहाँ आकर रहना नहीं पड़े, काम नहीं करना पड़े बस। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो बिहार है, इनके ये सारे लेबर हैं और इनके बच्चों का आप सोचिए, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके साथ आते हैं, इनका भविष्य क्या होगा, हमारे देश का भविष्य इन्हें कहा जाता है, तो इनका क्या भविष्य होगा। और लेबर में सिर्फ यहाँ पे पुरुष नहीं है, यहाँ पे कई महिलाएं भी हैं, मैं अभी आपको दिखाऊंगी और उनसे भी बातचीत कराऊंगी। एक कमरा है, इस तरह से है स्थिति। आप बहुत लंबे समय से 20 साल से बिहार से बाहर हैं, तो क्यों ये ऐसा देखने को मिल रहा है? ऐसा इसीलिए है कि इन लोगों के पास, किसी के पास खेती उती है ही नहीं। गरीब में आदमी बिहार में क्या करे, कोई रोज़गार नहीं है, अपने पेट पालने के लिए प्रदेश भाग रहे हैं और छोटे छोटे बच्चों ले के यहाँ पे पड़े हुए हैं, जो आके यहाँ कमा रहा है, खा रहा है, अपने बच्चों को पाल रहा है। अगर बिहार सरकार ने दे देता तो यहाँ स्थिति था दूसरे राज्य में आके ऐसे स्थिति में रहना, अपने राज्य में रहते, लेकिन बिहार सरकार गरीब के ऊपर कोई ध्यान नहीं है, कोई भी नहीं ध्यान दे रहा है। तो बिहार की जब भी बात आती है ना, तो बिहार को ऐसे एक राज्य के उसमें देखा जाता है कि जहाँ पे गरीबी बहुत ज़्यादा है, जहाँ के वर्ग बहुत ज़्यादा शिक्षित नहीं है, लेबर बहुत ज़्यादा है, तो क्यों ये ऐसा? अब यही स्थिति देख लो ना, अब जो अब इसका परिवार है यहाँ पर काम कर रहा है, उसका बच्चे पढ़ पाएगा? नहीं पढ़ेगा, वो तो अनपढ़ ही रह जाएगा। 10 साल 15 साल के होगा, वो खुद बेलदारी करना चालू कर देगा। अगर यही शिक्षा मिलता, इन लोग का रोज़गार मिलता, तो सब अपने बिहार में पड़े रहते, आराम से बच्चे को पढ़ाते, लेकिन वही स्थिति है ही नहीं। पेट पालने के लिए सब बाहर भाग रहा है और बाहर में कमा रहा है, नहीं तो बच्चे पढ़ रहा है। टाइम ही नहीं मिल रहा है बच्चों को कि पढ़ाई कराएं, वो पैसे नहीं है कि बच्चे को पढ़ाई कराएं। मैं भी यहाँ पे देख रही थी, ये जो कुछ 4-5 बच्चे हैं, तो क्या ये स्कूल जाते ही नहीं हैं? नहीं जाते हैं, ये तो यहाँ है तो जाएगा कहाँ से? बच्चे को लेके यहाँ पड़े हुए हैं, माँ बाप कमा रहा है, बच्चे खेल रहा है, इसका भविष्य बिगड़ेगा ही।
ये बिहार सरकार को चाहिए ना कि हाँ बढ़िया शिक्षा दें, बच्चों को पढ़ाएं। ये सब कुछ नहीं है। आज जिसके पास पैसे है वो अपने बच्चे को गांव में रख के पढ़ा रहा है। तो बिहार में सिर्फ क्या ऐसा है कि गरीब लोगों की कोई भी नहीं सुन, एक कोई तो पार्टी होगी या कोई तो प्रत्याशी ऐसा होगा। आरजेडी में लोक जनशक्ति पार्टी है, इतनी पार्टियां, इतने दल हैं। तो जिसकी सरकार चलेगा वही तो करेगा ना। आरजेडी इसमें क्या करेगा? आरजेडी के अगर बात करें तो आरजेडी के समय पे लालू यादव के राज को जंगल राज कहा जाता है। उस समय अपराध बहुत बढ़े, बहुत सी चीज़ें हुई। तो वो अपराध कुछ नहीं हुआ, उसने गरीब को ऊपर उठाया। ऊपर वाले आदमी ने सोचा कि अब तो हमारे ऊपर दबाव दिया। क्राइम तो ऊपर वाले आदमी ने किया। जो गरीब ऊपर उठा उसको देखा नहीं जा रहा था, उसने क्राइम चालू करवा दी। गरीब आदमी क्या करेगा? मारल जाता था। ये सब खेल जो है ना ऊपर बड़े आदमी नहीं कर रहा है, उसको तो बदनाम कर दिया। जंगल राज है, जंगल राज है। किसी को खाट पे बैठने देता था, जाता था रास्ता से, कह रहे खड़ा हो जा। किसी की हिम्मत नहीं होता था सामने से कोई क्रॉस करे। और बड़े यादव के राज पे। हाँ, के पहले लालू यादव ने एक कहानी को हटाया कि सब बराबर रहेगा, छोटा बड़ा सब एक साथ रहेंगे। गरीबों के लिए उसने ऊपर उठाया गरीब को। तो तेजस्वी यादव अगर फिर से आते हैं तो ऐसा कुछ होगा? अब भविष्य बताएगा। तेजस्वी यादव कैसे नेता है, मतलब किस तरह से बिहार में, अगर आप जानते अब होंगे? जिस तरीका से अभी बोल रहे हैं, वादा कर रहे हैं कि चलो हम करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, ज्ञान देंगे, हो सकता है कर भी सकते हैं। वादे तो सारे करते हैं, वादे तो भाजपा भी कर रही है, नीतीश कुमार भी कर रहे हैं। तो वादों पे तो भरोसा करके जनता नहीं रह सकती। तो मैंने देख लिया, आज 15-20 साल इनका भी हो गया रहते हुए। क्या कर रहा है? जब जितने का टाइम आता है लोभ दे देता है। लो मैं पैसे बांट रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, उसके बाद फिर कहानी अपने सो जाते हैं। अच्छा, मैं ना अभी बिहार पे रिपोर्टिंग कर रही थी तो मुझे बिहार के कुछ लोग मिले थे। वो कह रहे कि उनके खाते में पैसे आते हैं वोट डालने के लिए। तो बस तो यही तो मैं बता रहा हूँ। आते हैं क्या? हाँ, कोई के आए हैं अभी खाते में। अभी जब वोट का टाइम आया है ना तो बैलेंस डाले हैं। उसके बाद बैलेंस मिल जाएगा, वोट जीत जाएगा, फिर जा तेल लाने चले जाओ। गरीब किसी से कोई मतलब नहीं है। कोई फिर गरीब वहाँ के वहीं पड़े रह गया। वो गरीब कब उठेगा? गरीब को कोई उठाना चाहेगा तब ना। आज 15-20 साल हो गया नीतीश का सरकार का, क्यों नहीं आगे बढ़ रहा है? बिहार में जातिवाद भी बहुत ज़्यादा है ना। अब जातिवाद सब कर रखा है। कौन करा है? अब कौन कर रहा है? हम तू कर रहा है, और कौन कर रहा है? मैं देख पाती हूँ कि बिहार के लोगों को ना कई बार लोग ऐसे ना मजाक में बोल देते कि ये तो बिहारी है, एक गाली की तरह। तो ये सरकार की गलती है क्या? सरकार के नहीं है तो किसका गलती है? ये सारे सरकार की है। सरकार जिम्मेदार है क्या? तो और कौन जिम्मेदार है? आज गरीब आके यहाँ पड़े हुए 10 को यहाँ राजस्थानी कह दे, अरे बिहारी इधर साइड हो। हम लोग को सुनना पड़ेगा, मजबूरी है। अगर बिहार सरकार ये सब व्यवस्था देता तो यहाँ आने की क्या ज़रूरी था? ये सब सरकार की गलती है, बिहार सरकार की। तो एक बात बताइए कि इस तरह से अब ये बीमार नहीं हो जाते क्या लोग कि इस तरह से ये घर, यहाँ पे इतना कचरा पट्टी, इस तरह से ये जीवन यापन कर रहे हैं तो बीमारियाँ इनको, उसके बावजूद इतनी मेहनत मजदूरी। गरीब बीमार भी पड़ते हैं, क्या करल जाए, मजबूरी है। फिर जाएगा, दवा लेगा, 1-2 दिन खाएगा, उसके बाद आके फिर काम में लगेगा। इनकी दिहाड़ी अभी से इन्होंने मुझे महिला ने बताया कि 300 रुपये महीने, सिर्फ 300 रुपये एक दिन की दिहाड़ी। तो ये क्यों? अब ये तो महिलाओं का मेरे को मालूम नहीं कितना मिलता है, कितना दिहाड़ी मिलता है। इतना कम दिहाड़ी क्यों? इतना मेहनत का काम, इस तरह पत्थर उठाना। आप दूसरों के घर बनाते रह जाते हैं पर खुद का घर का सपना क्या अधूरा ही रह जाएगा क्या इसी तरह से? बिहारियों का क्या उनको ऐसे ही जीवन यापन अधूरा ही रहेगा? जैसा बिहार सरकार का स्थिति है ना, उस तरीक़ा से हम लोग के सपना अधूरा ही रह जाएगा। बिहार सरकार आगे नहीं बढ़ने देगा, नहीं बढ़ेंगे। सब गरीब ऐसे पड़े रह जाएंगे। गरीब को सुनने वाला नहीं है। गरीब को सुनने वाला था ही वही लालू यादव, जो गरीब को ऊपर उठाया, आगे में बढ़ाया, सबको बराबर तौला, कह रहे सब एक बराबर रहो। आज वही घोटाले करते हैं, चारा घोटाला, फिर अभी IRCTC घोटाला। तो घोटाले तो मैंने देखने गए, उस पर आज लिंक लगाने वाले भी तो बहुत हैं। अभी भी तो 70 करोड़ को घोटाला किया है ना। IRCTC घोटाले की बात ना, तो ये इसका क्यों नहीं जांच हो रहा है? कौन से घोटाले की बात करें? 70 करोड़ जो अभी होया है तत्काल में, अभी मीडिया में मैं सुना था 70 करोड़ जो घोटाला है। किसने किया ये? नीतीश कुमार किया है। इसका सरकार तो ही करेगा ना। जब चारा घोटाला का तो हो गया, किसी और ने घोटाला किया, इस पर थोपा, चलो ठीक है, जांच है, वो जेल होना चाहिए। जो 70 करोड़ अभी होया है उसको क्यों नहीं जांच हो रहा है? अच्छा,
ये मतलब घोटाले होते हैं तो फिर सरकारों पे भरोसा कैसे करें? चले आप कह रहे लालू यादव, पर उनके समय पे अपराध भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, ऐसा कहा जाता है, जंगल राज कहा जाता है उनके। अपराध इसीलिए बढ़ा था, जो बड़ा लोग है वो छोटा लोग का जो खटिया पर भी नहीं बैठने देता था, ये अधिकार नहीं था, ये लालू यादव ने अधिकार दिया है। तो उसका भूल गया है तो अलग बात है। तो क्या होता है कि जो बड़ा आदमी रहता है वो पैर खींचता है, छोटा आदमी जो इंसान गरीब है उसको तो पैर खींचेगा ही, क्योंकि बराबर में वो तोल रहा है, तो बराबर में टिकने नहीं ना देगा। कौन इंसान चाहता कि हमसे ऊपर रहे, सब चाहता है नीचे रहे। पर मैंने अभी देखा था कि नालंदा में कोई थी, एक मजदूर थी, वो तो कह रही थी कि आज भी जातिवाद बिहार में है। बिहार में जातिवादी ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा है बाकी बहुत कम है। यहाँ क्या होता है कि अगर बिहार में अगर कंपनी दे सरकार, तो यहाँ पे किसी गरीब, मैं ही आया हूँ तो यहाँ पे तो मैं मजबूरी में आया हूँ। अगर बिहार में कंपनी रहता, व्यवस्था रहता, तो यहाँ थोड़े आनते हैं। अगर लालू यादव काम करते गरीबों के लिए, उनकी भी सरकार 15 साल के आसपास रही, जितनी भी रही, जितना भी उनका कार्यकाल रहा, तो इस तरह से बाहर थोड़ी आना पड़ता। नीतीश कुमार को भी 15 साल हो गए, तो कोई भी पार्टी अगर काम करती तो इस तरह से स्थिति थोड़ी होती। अगर लालू यादव ने भी अपने समय पर किया होता तो। पहले क्या था कि बजट कम था, ठीक है, बजट कम था। सरकार के पास बजट की कभी कमी नहीं होती है मैडम, टैक्स तो ज़्यादा है, जनता तो खूब। पहले टैक्स था 1 रुपया, अब सीधे 10 रुपया टैक्स है। तो भारत सरकार के पास तो अभी ज़्यादा पैसा है। अच्छा, लालू यादव ने काम इसलिए नहीं किया क्योंकि उनके पास जो है बजट कम था। पर ये तो सब जानते हैं, जग जाहिर है कि चारा घोटाला तो उन्होंने किया, बहुत बड़ा घोटाला था वो। तो अगर वो क्या आप कह रहे हो तो गरीबों की चिंता होती तो कहीं से भी बजट लाते ना। बजट लाते भारत सरकार रहेगा तब तो। अभी तो डबल इंजन का सरकार है, इसका तो लाना चाहिए ना। काम तो ये भी नहीं कर पाई। ये तो कौन नहीं, काम कहाँ कौन कर रहा है, ना कंपनी दे रहा है, तो गरीबों का कुछ रोजगार दे रहा है। मुद्दा बिहार में क्या है कि नौकरी, रोजगार, शिक्षा, ये चीज़ मिलना चाहिए। ये कुछ भी नहीं मिल रहा है। 15 साल से जो डबल इंजन का सरकार है वो तो राज कर रहा है। बिहार से लेके भारत तक है ना, डबल इंजन सरकार है। इसको तो करना चाहिए। गरीब पे कुछ भी ध्यान नहीं है, सारा लोग कुर्सी के लिए मरता है, जो जाति हो, आरजेडी हो, कोनो भी नहीं सही है। सारी पार्टियों का सारी उन लोग का धंधा है, एक बिजनेस है और कुछ नहीं है। बस वादा करेगा, वादा करके भूल जाएगा। तो अगर इसी तरह चलते रहा तो बिहार की छवि फिर कैसे सुधरेगी? खराब ही रहेगा। बिहार के लोग कभी देखिए, आप करते हैं, आप दूसरों के घर बनाते रहते हैं, पर आपका एक सपना सबका होता है कि अपना घर हो। इस तरह से कोई नहीं रहना चाहता। तो आपको लगता है क्या कभी बिहार की ऐसी स्थिति आएगी कि वो सुधरेंगे और एक अच्छी लाइफस्टाइल, एक अच्छे जीवन शैली की तरफ जा पाएंगे? देखिए क्या होता है। अभी क्या बोले, अभी तो आरजेडी तो बोल रहा है तेजस्वी सरकार, और उसका देखो अगर करता है तो अच्छा है। आपने तो सरकार से उम्मीद ही छोड़ दी क्या? कि उम्मीद तो छोड़ रखे हैं। यहाँ पे राजस्थान में सही नियम है, 5 साल आरजेडी कांग्रेस रहता है और ये भाजपा, यहाँ का नियम सही है। बिहार में हम खराब हैं, वो खराब है, इसीलिए तो सरकार का मन बढ़ रहा है ना। अगर पब्लिक में जो है इंसान, वो अगर समझ जाए कि 5 साल इसको रखना है, काम नहीं किया उठा के पटक दो ना, दूसरा सरकार बनाओ। जो काम करेगा उसका रखो सरकार, अगर अच्छा काम कर रहा है तो उसको फिर से सरकार बनाओ। बिहार में नहीं होता क्या? बिहार में ऐसा होता नहीं है ना, सब कुर्सी के लिए पड़ा है। तो बिहार के युवाओं की भी तो गलती है। गलती है, ये तो गलती है ना, ये तो मैं खुद बोल रहा हूँ। सब क्या है, वो बोलता है कि वो बनेगा, वादा करता है, वादा कौन नहीं कर पाता। एक कंपनी देता तो यहाँ जो भी बिहारी है बच्चा के लेकर उसको भविष्य खराब हो रहा है, तो यहाँ नहीं ना आता। रोजी रोजगार देता तो बिहार में ही अपना रहता, कमाता खाता, बाल बच्चा का शिक्षा भी मिलता। वहाँ न शिक्षा है बिहार में है, न गरीबी उतने है, झूल रहा है। तो बिहार में कुछ भी नहीं है। बाहर में आओ तो बोलेगा ये बिहारी है कर। हाँ, मैंने बहुत सुना है कि लोग ऐसे बोलते हैं बिहारी है ये तो। हम एक इसको ना, मतलब लोग ऐसे इसको ऐसे ले लेते हैं गाली की तरह। तो क्यों है ये, किसकी गलती है ये? तो भारत सरकार का गलती भी है और अपना बिहार सरकार का। ज़्यादा तो मैं बिहार सरकार का बोलूँगा। अगर रोजगार देता तो यहाँ पे आता, नहीं आता। और जबकि बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ से बहुत एक मखाना बहुत निकलता है, मक्का बहुत निकलता है, और IAS RS की बात करें, बड़े तो ज़्यादा निकलता है। हाँ, तो बिहार में बहुत चीज़ है, ताकि लोग राजनीतिक जो गंदा कर ले, और कुछ नहीं है। अगर सरकार, बिहार सरकार चाहे तो बहुत सुधार सकता है। वो ध्यान नहीं दे रहा है,
और लापरवाह जनता लोग भी क्या है। यहाँ का मेरा तो रूल अच्छा रखता है राजस्थान का। 5 साल बीजेपी रखो और 5 साल कांग्रेस रखो। मतलब बिहार में भी ये करना चाहिए कि अगर कोई सरकार काम नहीं कर रही उसको उठा के, मेरा तो सोच यही है कि एक सीट भी उसका नहीं आना पाए, तभी तो सुधरेगा। अगर मैं अब काम नहीं करूँगा तो अगर मेरा उठा के पटक देगा तो अगला समय में तो उसका ध्यान खुलेगा कि मैं काम नहीं किया हूँ, तभी तो मेरा सरकार गिर गया। महिलाओं की जिम्मेदारियां कभी खत्म नहीं होती हैं, वो काम भी करती है तो उन्हें घर भी संभालना पड़ता है। अभी कुछ 1 बजे का समय होगा, इनके लंच का जो है ये टाइम है, तो आप देख पा रहे होंगे कि अभी भी यहाँ पे महिलाएं हैं जो काम करके आई हैं, मजदूरी करके आई हैं, उसके बाद भी जो है अपने घर के काम काज कर रही हैं। अगर आप बात करें आपकी हमारी, तो हम आराम से काम करते हैं, एसी में काम करते हैं, उसके बाद भी हम 1 गिलास अगर पानी का जाकर घर पे उठाते हैं तो हम थक जाते हैं। तो ये महिलाएं तो सारा दिन काम करती हैं। आप ज़रा एक बार इनके बारे में सोचिए, बिहार की महिलाएं हैं ये। क्या नाम है अम्मा? इंदू देवी। कितनी उम्र है? कितनी उम्र है? 40 साल। क्या करती हो? बेलदारी। इतनी उम्र में थक नहीं जाती बेलदारी करके? नहीं थकता हूँ। कितना समय हो गया? भूखा रहेंगी तो कैसे थकता हूँ। भूखा रहती हैं? तब भूखे ना वहाँ से आया है बिहार से खटने के लिए यहाँ। कितने समय हो गया बिहार से यहाँ पे आए हो? 10 साल से। अभी क्यों आई? पेट के चलते आया, भूखा मार रहा तो आया, बाल बच्चा के लेके यहाँ खट रहा हूँ, अपना 2 पैसा कमाता हूँ। अब क्या करूँ। चूल्हे पे खाना बनाती है, मैं देख रही थी अभी। हाँ, चूल्हा पर तो बनाता हूँ खाना। थक नहीं जाती क्या इतनी बेलदारी करके? फिर यहाँ पे आए चूल्हे पे। मजबूरी होता तो कैसे थकेगा। बिहार सरकार देगा तो हमने वहाँ बिहार से नहीं आता, राजस्थान में यहाँ बेलदारी करे। ये स्थिति है बिहार सरकार में महिलाओं को जो इस तरह से बेलदारी। आपका क्या नाम है? अनीता देवी। तो ये आपकी गुड़िया है? गुड़िया है। तो कितनी उम्र है आपकी? 25 साल। 25 साल है। तो बेलदारी करती हैं आप भी? जी, बेलदारी करता हूँ। कितना टाइम हो गया? 6-7 साल हो गया। क्यों करना पड़ रहा है ये? क्यों करेंगे, सरकार हम लोग के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो क्या करेंगे। बेलदारी करने पड़ेगा पेट के लिए। तो ऐसा क्यों होता है कि सरकार आप लोगों पर ध्यान नहीं दे रही? वो इतना कहती है महिला सशक्तिकरण की इतनी बातें होती हैं, हर सरकार हर पार्टी बात करती है महिला सशक्तिकरण के बारे में। जानती है ना आपकी महिलाओं को ऊपर उठाने की बात करती है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब उन लोग का हाथ में है। इन्होंने तो उम्मीद ही ले लेके हम लोग बाहर में कमा रहे हैं, खा रहे हैं, बेलदारी कर रहे हैं। 300 रुपये दिहाड़ी मिलता है। 300 रुपये दिहाड़ी मिलती है? जी मैम। इनके पास, मैं इनके चेहरे पर निराशा के अलावा कुछ देख ही नहीं पा रही हूँ कि इतने हताश, इतने निराश ये सरकार से हो चुके हैं कि शायद इनके पास कहने के लिए शब्द नहीं है। मजदूरी और गरीबी ही इनकी एकमात्र, इन्होंने शायद आदत डाल ली है ऐसे में रहने की। आप देख पा रहे होंगे इनके घर, आप देखेंगे तो आप और मैं कभी नहीं चाहेंगे कि हम ऐसे घरों में रहें। यहाँ पे इनका चूल्हा है और इतने से घरों में जो है, कितने लोग रहते हैं आप लोग इस घर में? 2 लोग रहते हैं, बाल बच्चे लेके 4 आदमी। ये एक रूम, इतने से कमरे में 3-4 लोग। हाँ। चूल्हे में खाए के बनाता है और एक कमरे में 3-4 आदमी गुजारा करते हैं इसी में। क्या करेंगे, मजबूर हैं। कि बच्चे को पढ़ाएंगे कि कपड़े लत्ते देखेंगे कि इस लोग का तबीयत खराब होता है, दवाई सुई कराएंगे, क्या करेंगे आप। हर जगह इतना ही दिहाड़ी मिलता है क्या? हाँ, हर जगह। कंपनी में हम लोग हैं, कंपनी में इतना ही मिलता है। नहीं दे रहे हैं कुछ भी। बिहार सरकार कुछ नहीं दे रही है? कुछ भी नहीं दे रहे हैं। कितना समय हो गया काम करते हुए? हो गया मेरा 5 साल हो गया इधर करते करते काम। तो ऐसे थक नहीं जाती? इतना काम करके आते फिर घर पे आके फिर इतनी दिक्कत है तो कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कहाँ से। पेट पालना है ना, तो मेहनत तो करना पड़ेगा। क्या करे, सरकार देखें दे ही नहीं रहा। तो वो तो तब महिलाओं को ऊपर उठाने की बातें करती हैं सरकारें। हम लोग का कुछ नहीं मतलब अथी हुआ है, कुछ लाभ नहीं मिला हम लोग को। तो ये महिला कह रही हैं कि मजबूरी है तो इसी तरह से जीवन यापन इनको करना पड़ेगा। लेकिन शायद बिहार सरकार को या जितनी भी दल हैं उनको ये बात समझ नहीं आती कि गरीबी भारत में कितना बड़ा मुद्दा है। बिहार के जितने भी दल मैं देख पा रही हूँ वो अभी इस समय पर हर मुद्दे को उठा रहे हैं, लेकिन गरीबी, शिक्षा, रोजगार, इन मुद्दों पर बिहार सरकार के किसी भी दल, बिहार में जो सरकार बनेगी वो किसी भी दल, फिर वो बीजेपी हो या फिर आरजेडी हो, एलजेपी हो, कोई भी नेता
नेता इन मुद्दों पर बात करना नहीं चाह रहा है। शायद उन्हें दिखाई ही नहीं देता कि ये वर्ग किस तरह से जीवन यापन कर रहा है। तो मैंने अभी बिहारी लोगों से बात की जो कि जयपुर में एक साइट पर काम कर रहे हैं। तो आपने इनसे सुना कि बिहार में इस समय जो है किस तरह से क्या स्थिति है। तो मैं कहना चाहूँगी बिहार में सभी दलों से कि एक बार इन मुद्दों पर ज़रा ध्यान दे लें, और अगर वो ध्यान नहीं देंगे तो आखिर कब जो है बिहार के लोगों की स्थिति सुधरेगी, और कब इस तरह से जो इनको ऐसे जीवन यापन इन बस्तियों में करना पड़ रहा है वो आखिर ये कब तक करते रहेंगे, और कब तक गरीबी का शिकार आखिर बिहारी होते रहेंगे। ये मेरा एक सवाल है। चुनाव चाहे जो भी जीते, लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या वो पार्टी जो सत्ता में आएगी वो इनके मुद्दों पर काम करेगी? क्या वो इनकी जो लाइफस्टाइल है, इनकी जो जीवन शैली है, इसको सुधार पाएगी? और क्या सत्ता का मतलब यही नहीं था कि वो आम जनता के लिए काम करे, उनके मुद्दों पर ध्यान दे और उनके लिए जो उनका विकास है, उनका रोज़गार है, उनके मुद्दों पर ध्यान देकर जो है अब आगे बढ़े? पर सारे जितने भी दल हैं सब ये भूल चुके हैं और बस तुष्टीकरण की राजनीति में उलझकर रह गए हैं, जिसकी वजह से जो आम जनता है उनका जीवन प्रभावित हो रहा है और इसका असर कहीं ना कहीं हमारे लोकतंत्र पर ज़रूर पड़ता दिखाई दे रहा है।